तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका यहाँ पे जो है एपिसोड नंबर 4 में। तो आज मैं स्पिन करूँगा बैंडिट फ्रॉम द हीरोज पार्टी एपिसोड नंबर 4 सीजन नंबर 2 को। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही आप मेरे लिए 40 कमेंट कर दोगे वैसे ही मैं आपके लिए जो अगली वीडियो है वो जो है जल्दी लेके आऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके जो है एपिसोड को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो शिप होती है वो जो होती है इनको मिल चुकी होती है। यहीं पे हम देखते हैं कि एक बंदा बोल रहा होता है कि ये कितना ज्यादा सरप्राइजिंग लग रहा है। तभी ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो यहाँ पे जो किगित है वो जो है आ चुका है और फिर किगित बोलता है कि मुझे रिपोर्ट मिली थी कि मैं जाके यहाँ पे जो जगह है उसकी जो हूँ तहकीकात करूँ। तभी ये बंदे बोलते हैं लेकिन अभी जो है यहाँ पे रात है तो हम लोग कुछ भी नहीं ढूंढ सकते। तो किगित बोलता है कि मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मांगी है। यहीं पे एक बंदा बोलता है लेकिन किगित आप जो है इतने ज्यादा चिंतित क्यों है। तभी किगित बोलता है लगता है तुमने पैरों की आने वाली जो आवाज है वो जो है नहीं सुनी है। यहीं पे हम रितु को देखते हैं जो यहाँ पे उठ चुकी होती है और ये यहाँ पे उठते ही पहले जो है एक्सरसाइज करती है और ये बोलती है कि मॉर्निंग एक्सरसाइज अब जो है पूरी हो चुकी है। जिसके बाद रितु जो होती है यहाँ पे झाड़ू को उठा लेती है और सफाई करना शुरू कर देती है और ये बोलती है कि जब मैं हीरो थी तो मैं ये काम नहीं किया करती थी, लेकिन मेरे बारे में मुझे जो है एक नया सच जो है पता लग चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टेल्सा होती है वो रितु को देख रही होती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में टेल्सा और रितु यहाँ पे खड़े होते हैं। यहाँ पे रितु बोलती कि हमें यहाँ पे जो है फार्मिंग करनी है। टेल्सा बोलती है लेकिन मुझे फार्मिंग करना नहीं आता है। रितु बोलती है कोई बात नहीं, तुम जो हो बस मेरे साथ रहना, यहाँ पे जो हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे। जिसके बाद रितु जो होती है नीचे बैठ जाती है और ये बोलती कि फार्मिंग करना भी हमारी जॉब का हिस्सा है। जिसके बाद यहाँ पे जो टेल्सा होती है ये बोलती क्या आप यहाँ पे जो रेड है उसकी जो है हेल्प करना चाहते हो। तो रितु बोलती कि हाँ ये बात भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ काम ऐसे भी हैं जो मैं करना चाहती हूँ बिना जो है पावर के। फिर ये लोग एक पौधे को देखते हैं जो यहाँ पे सूख चुका होता है। जिसके बाद टेल्सा अपने स्पाइडर को बोलती है कि जाओ चेक करो कि आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या है। स्पाइडर जो होता है वहाँ पे जाता है और ये बातों को बता देता है। जिसके बाद यहाँ पे टेल्सा कहती है कि यहाँ की जो स्टोन है वो जो है बहुत ज्यादा कोल्ड हो गई है, हमें जो है इस बात को यहाँ पे जो रेड है उसे जो है बताना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग यहाँ पे रेड को बता देते हैं। जिसके बाद रेड बोलते हैं कि वैसे अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती, लेकिन ये समस्या अभी जो है स्टार्ट ही हुई है इसलिए हम इसका जो है समाधान कर सकते हैं। जिसके बाद ये बोलता है कि चलो हम लोग जो है इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे जो है मिलके इसे जो है ठीक करना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ऋतु जो होती है दवाई को बना रही होती है और काम करते करते इन लोगों को शाम हो जाता है। शाम को ये लोग यहाँ पे दवाई जो है पौधे के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे रेड बोलता है कि हमारा जो काम है वो जो है पूरा हो गया है, अब जो केमिकल है वो जो है यहाँ पे सब कुछ संभाल लेगा। यहाँ पे जो पौधे हैं हमको जो है उनको रिकवरी का जो है टाइम देना पड़ेगा। फिर रेड यहाँ पे ऋतु को बोलते है कि तुम जाके बाकी जो पौधे हैं उनको जो है चेक करके आ जाओ। जिसके बाद ऋतु चेक करने के लिए चली जाती है। यहीं पे टेल्सा कहती है कि ऋतु काफी ज्यादा चेंज हो गई है। तो यहाँ पे जो रेड होता है ये बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिर रेड बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्योंकि ये पौधों पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। जिसके बाद हम देखते हैं सीन चेंज होता है। यहाँ पे टेल्सा सो रही होती है, तभी जो ऋतु होती है वो आ जाती है इसको उठाने के लिए। यहीं पे हम देखते हैं कि जो टेल्सा होती है वो उठ जाती है और यहाँ पे जो ऋतु होती है वो उसको घूर रही होती है। तभी टेल्सा बोलती है आपको जो है गुड मॉर्निंग। तो यहाँ ऋतु जो होती है इसको गुड मॉर्निंग बोलती है। जिसके बाद ऋतु पूछती है क्या तुम आज फ्री हो। तो टेल्सा बोलती है नहीं, आप जो है भूल गई क्या, हमें जो है यहाँ पे जो पौधे हैं उनको जो है देखभाल करना है। जिसके बाद ऋतु बोलती कि मैंने वो काम कर लिया है, अब बताओ क्या तुम फ्री हो। जिसके बाद टेल्सा कहती कि हाँ मैं फ्री हूँ। यहीं पे ऋतु बोलती कि तुम जो मेरे साथ चलो। टेल्सा बोलती क्या। जिसके बाद हम देखते हैं ऋतु कहती कि तुम मेरे साथ जो है आज पूरे दिन घूमना। यहाँ पे टेल्सा बोलती है क्यों। तो ऋतु बोलती क्योंकि मुझे जो है तुमसे जरूरी काम है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो है खाना खा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद ये लोग बात ले रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो ऋतु होती है ये बोलती है क्या तुम्हें बात पसंद है। तो यहाँ पे टेल्सा बोलती है कि हाँ। जिसके बाद ऋतु पूछती है क्या तुम्हें बड़े भैया खाना जो है पसंद है। तो टेल्सा कहती है कि हाँ उनका खाना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। यहीं पे जो ऋतु होती है ये बोलती है कि ठीक है चलो चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे टेल्सा तो काफी डर जाती है। ये लोग जो होते हैं फिर बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे जो टेल्सा होती है सोच रही होती है कि आखिरकार ऋतु को मुझसे क्या
काम है। तभी जो यहाँ पे रितु होती है वो टेल्सा को काफी अजीब नजरों से देख रही होती है। यहाँ पे जो टेल्सा होती है वो काफी चौंक जाती है और ये बोलती है कि ये मुझे इस तरह से क्यों देख रही है, जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ। तभी हम देखते हैं कि एक डायनासोर यहाँ पे जो होता है भागता हुआ आ रहा होता है। यहाँ पे रितु जो होती है उसको रोक लेती है और वो शांत हो जाता है। तभी जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं रितु को देख के यहाँ पे जो है काफी चौंक जाते हैं। फिर यहीं पे जो रितु होती है ये बोलती कि ये जगह देखो कितनी ज्यादा अच्छी है, मैं जो हमेशा यहाँ पे आती हूँ और यहाँ की जो हवा है वो भी जो है बहुत ज्यादा साफ है। जिसके बाद टेल्सा बोलती कि वैसे तुम्हें मुझसे क्या जरूरी काम था। यहाँ पे रितु कोई भी जो है रिप्लाई नहीं देती और ये चली जाती है सीधा जो है एक बंदे के पास और ये बोलती है कि यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा कीड़ा जो है नीचे छुपा हुआ है जमीन के अंदर। फिर यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि वो कीड़ा कहाँ पे है। तो यहाँ पे रितु कहती है कि वो तो मुझे नहीं पता और ये कहते हुए ये जो होती है जमीन पे एक घुसा मार देती है। जिसके बाद वो कीड़ा बाहर आ जाता है। अब रितु जो होती है यहाँ पे जाती है और इस कीड़े को बीच में से जो है काट देती है। जिसके बाद ये बंदे काफी शौक में आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो हो यहाँ पे एडवेंचरर हो। जिसके बाद हम देखते हैं सीन चेंज होता है। यहाँ पे रितु जो होती है और जो टेल्सा होते हैं वो दोनों एक नाटक देख रहे होते हैं। यहाँ पे रितु बोलती है कि जो ये एक्टर है ये जो है कितने ज्यादा अच्छे हैं, इनकी जो एक्टिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। तभी जो टेल्सा होती है ये बोलती है कि ये जो स्टोरी है ये जो है एक नाइट के बारे में है और एक डाकू के बारे में है। उन दोनों को एक ही लड़की से जो है प्यार था। यहीं पे जो नाटक वाली लड़की होती है ये बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पे जो है रुक जाओ, लेकिन ये लोग नहीं रुक रहे होते। तभी देखते हैं कि जो यहाँ पे रितु होती है वो जो होती है आ जाती है और ये सोल्जर को बोलती है। यहाँ रितु बोलती है कि तुम मुझे अपनी तलवार दे दो सोल्जर को। सोल्जर बोलता है कि नहीं, मैं अपनी तलवार नहीं दूंगा। तभी रितु बोलती है कि तुम्हारी तलवार पे यहाँ पे जो एक श्राप लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सोल्जर नहीं मान रहा होता और ये बोलता है इस तलवार की वजह से मुझे जो है काफी ज्यादा पावर मिल चुकी है और मेरी जो परफॉर्मेंस है वो भी जो है काफी ठीक हो चुकी है। यहीं पे हम देखते हैं सोल्जर जो होता है एकदम से डेविल जो है बन जाता है। यहीं पे जो रितु होती है ये बोलती है कि ये जो है एक डेविल आर्ट्स है और यहाँ पे ये जो डेविल है ये जो है इंसानों के ऊपर यहाँ पे जो है कब्जा करता है और उनकी जो लाइफ होता है उसको जो है खाता है और बदले में उनको जो है बहुत सारी पावर देता है। यहीं पे जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं काफी शौक में आ जाते हैं। तभी रितु बोलती कि मैं जो एक सिंपल एडवेंचरर हूँ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पे टेल्सा होती है ये बोलती है वाह क्या बात है, यहाँ पे जो है नाटक के बीच में एक जो है डेविल को भी इंक्लूड कर दिया गया है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। तभी हम देखते हैं कि जो लड़की होती है ये बोलती है कि प्लीज मुझे जो है बचा लो एडवेंचरर। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे बंदे भी जो होते हैं काफी खुश हो रहे होते हैं, उनको लगता है कि ये नाटक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों खाना खाने के लिए आ जाते हैं और उसके बाद जो टेल्सा होती है ये बोलती है कि सभी लोग अब जान गए हैं कि तुम एक एडवेंचरर हो, तो तुम जो हो इतनी चिंता क्यों ले रही हो। रितु बोलती है कि आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो टेल्सा बोलती है कि आखिरकार आज के दिन में क्या था इंपॉर्टेंट, आखिरकार तुम जो हो क्या करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन यहाँ पे रितु जो होती है कोई रिप्लाई नहीं दे रही होती है। टेल्सा बोलती है कि आखिरकार ये जो इतनी दुखी क्यों है। फिर रितु बोलती है कि आज का जो दिन है वो जो है अभी तक खत्म नहीं हुआ, जब तक रात नहीं होगी जब तक जो दिन है वो जो है खत्म नहीं होगा। इसके बाद ये बोलती है क्या मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। यहाँ पे टेल्सा बोलती है कि आखिरकार तुम इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही हो। तो यहाँ पे जो रितु होती है बोलती है कि छोड़ो इन बातों को। फिर यहाँ पे जो रितु होती है ये बोलती कि मैंने देखा था कि तुम काफी ज्यादा परेशान लग रही थी, इसलिए मैं जो हूँ यहाँ पे पता करना चाहती थी कि आखिरकार तुम जो इतनी परेशान क्यों हो और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी लेकिन मैं नहीं कर पाई। यहीं पे जो टेल्सा होती है ये बोलती कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो रितु। जिसके बाद रितु बोलती कि मेरी वजह से तुम्हें जो हमेशा मुसीबत जो है झेलनी पड़ती है, मैं जो अपना काम करती हूँ लेकिन फिर भी तुम्हें उस काम को दोबारा करना पड़ता है क्योंकि मैं हर एक काम को यहाँ पे जो बिगाड़ देती हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरी वजह से परेशान हो। तो यहाँ पे टेल्सा कहती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो टेल्सा होती है वो काफी खुश हो जाती है और ये बोलती कि आज मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। यहीं पे हम देखते हैं कि दो बंदे यहाँ पे जो होते हैं कुछ बना रहे होते हैं। तभी यहाँ पे किगित जो होता है आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये बंदे बोलते हैं कि हम लोग अपनी जो रिपोर्ट है वो जो है लिख रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने एयरशिप को यहाँ पे जो है सही से देख लिया और हमें पता लग गया कि एयरशिप किसकी है। जिसके बाद किगित जो होता है उस रिपोर्ट को ले लेता है और बोलता है कि इसमें से जो टेल्सा का नाम है उसे जो है हटा दो। तो यहाँ पे ये बंदे बोलते कि हम टेल्सा का नाम नहीं हटाएंगे क्योंकि अगर इसमें टेल्सा इंक्लूडेड है तो इसका मतलब जो रितु है वो भी जो है इसमें इंक्लूडेड है और ये शिप जो है रितु की हो सकती है। फिर यहाँ पे जो किगित होता है वो काफी गुस्सा हो जाता है और ये बंदों की जो मुंडी होता है उसे काट देता है। जिसके बाद हम देखते हैं किगित जो होता है लेटर को अपने पास जो है रख लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टेल्सा जो होती है किगित से मिलने आ चुकी होती है। यहाँ पे जो किगित होता है ये बोलता है कि तुम्हें देख के जो मेरे मास्टर हैं उनकी जो ट्रेनिंग के दिन है वो जो है मुझे याद आ गए हैं। ये बोलती है कि तुम्हें पता ही होगा कि जो बंदे यहाँ पे जो है एसोसिएशन जो गिल है उसे जो है छोड़ते हैं तो उनके साथ क्या होता है, तुम्हें सब कुछ पता होगा पहले से ही। यहाँ पे किगित बोलता है कि मास्टर ने कहा था कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है लेकिन मुझे तुम्हें जो है मारना ही पड़ेगा। फिर किगित बोलता है कि अगर तुम नहीं मरना चाहती तो तुम मुझे ज्वाइन कर लो। तो यहाँ
यहाँ पे टेल्सा बोलती है कि तुम्हारे बंदे कहाँ गए। तो ये बोलते कि मैंने उनको मार डाला। और किगित बोलते है कि अगर तुम मुझे ज्वाइन कर लोगी तो मैं तुम्हें अपना जो राइट हैंड है वो बना लूंगा। लेकिन यहाँ पे जो टेल्सा होती है वो मना कर देती है। फिर किगित बोलता है लगता है कि मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि खून आखिरकार करते कैसे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। यहीं पे किगित जो होता है टेल्सा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन टेल्सा उस हमले को रोक लेती है और जिसके बाद वो जो होती है सीधा उसके मुंह पे हमला कर देती है और उसके मुंह पे एक जो होता है कट भी आ जाता है। फिर यहाँ पे जो किगित होता है वो जो होता है कुछ बॉम्ब्स को लेता है और यहाँ पे फेंक देता है शिप के ऊपर और शिप के ऊपर जो होता है यहाँ पे धमाका हो जाता है और किगित बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो मैं शिप को जो हूँ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर यहाँ पे टेल्सा कहती है इसका मतलब तुम जो शिप के पीछे नहीं पड़े हो, है ना। चलो छोड़ो इन बातों को, तुम्हें पता ही होगा कि मास्टर ने यहाँ पे जो है इस स्किल का इस्तेमाल करने के लिए मना किया हुआ है, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो काफी सारे लोग जो है यहाँ पे मारे जा सकते हैं। लेकिन किगित नहीं मानता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे टेल्सा भी जो होती है बहुत सारे बम फोड़ देती है और एकदम से किगित के पीछे आ जाती है और उसको जो होती है यहाँ पे मार देती है। यहाँ पे जो किगित होता है ये बोलता है कि तुम मुझे मत मारो, मैंने जो है चर्च को ज्वाइन कर रखा है, तुम्हें जो है मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो मैं जानता हूँ। तभी हम देखते हैं किगित यहाँ पे दम तोड़ देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि टेल्सा यहाँ पे जो होती है किगित को जो होती है गाड़ देती है। तभी यहाँ पे ऋतु आती है और बोलती है कि सब कुछ खत्म हो गया। तो टेल्सा बोलती कि हाँ इस बंदे ने हमारा जो ग्रुप है उसे जो है धोखा दे रखा था। हमारा ग्रुप जो होता है यहाँ पे पूरी जो है छूट देता है कि तुम कौन सा मिशन लेना चाहते हो और कौन सा मिशन नहीं लेना चाहते हो। और वैसे भी हम लोग जहाँ पे रहते हैं वो इतनी बुरी जगह नहीं है, वहाँ पे हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं और यहाँ पे जिंदा रहने के लिए जो है ये लड़ाई करते हैं। यहाँ पे ऋतु कहती कि तुमने जो है इस जगह के बारे में काफी अच्छे से बताया, मुझे लगा कि ये जगह बहुत ज्यादा डरावनी होगी। यहाँ पे टेल्सा कहती है कि असल में यहाँ पे जो एक रूल बना हुआ है कि तुम जिस मिशन को चाहो उस मिशन को ले सकते हो। इस रूल की वजह से यहाँ पे जो सीनियर है वो जो हमें नहीं मार सकते और यहाँ पे हम लोग जो है जिंदा रहने के लिए ये जो काम है ये जो है करते हैं। तो यहाँ पे जो ऋतु होती है ये बोलती है इसका मतलब यहाँ पे तुम मिशन लो चाहे मत लो, ये जो है तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम बंदों को बिना रीजन के नहीं मारते हो। तो टेल्सा बोलती कि हाँ हम लोग जो है उन्हें बिना रीजन के नहीं मारते, लेकिन लोग इन्हें जो है यहाँ पे खून ही कहते हैं। और ये बोलती कि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए क्योंकि मैं एक खूनी हूँ और तुम एक हीरो हो। तो यहाँ पे जो ऋतु होती है ये बोलती है कि आखिरकार तुम क्या बकवास कर रही हो। तो यहाँ पे टेल्सा बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती हो, लेकिन अगर मैं एक खूनी हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम भी जो एक अच्छी जिंदगी नहीं जी पाओगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऋतु होती है ये बोलती कि मैं तुम्हें जो हूँ यहाँ पे खूनी नहीं मानती हूँ, तुम जो बस मेरी जो है दोस्त हो। यहीं पे हम गोल्डविन को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया कि आखिरकार वो जो शिप है वो किसकी है, तुम्हें जल्दी ही पता करके मुझे बताना पड़ेगा, वरना जो वैन है वो जो है यहाँ पे जो जोल्टनिया है उसी डायरेक्शन में निकल चुका है। अगर उसे इन सब बातों का पता लग गया तो काफी मुश्किल हो सकती है। जिसके बाद ये बंदा बोलता है ठीक है हम लोग पता करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वैन जो होता है यहाँ पे खड़ा होता है और यहीं पे उसके साथ ही बहुत ज्यादा चोटिल होते हैं। यहीं पे जो ऑस्ट्रेलिया होती है ये बोलती कि हमें जो है यहाँ से वापस जाना चाहिए, हमें जो है आगे जो है फाइटिंग नहीं करनी चाहिए। तभी वैन बोलता है कि हम लोग पीछे जो है नहीं हट सकते, हम लोगों को यहाँ पे जो है फाइटिंग करनी पड़ेगी। तभी यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया होती है ये बोलती है कि तुम्हारे जो पार्टी मेंबर्स हैं वो जो है चलने की हालत में नहीं है तो तुम इनका क्या करोगे। वैन कहता है कि जो हीरोज होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे जो वर्ल्ड होता है उससे बचाते हैं और वो लोग यहाँ पे जो है सब कुछ ठीक करते हैं, इसलिए मुझे अपनी ब्लेसिंग को यहाँ पे जो है डेवलप करना पड़ेगा, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तो ऑस्ट्रेलिया कहती है कि तुम अपने जो मरते हुए साथी हैं उन्हें कुछ कहना चाहोगे। तो यहाँ वैन कहता है कि जो हीरोज होते हैं वो जो होते हैं सदियों से यहाँ पे जो होते हैं आखिरी उम्मीद होते हैं बंदों की, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तो गाइस यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे 40 कमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही 40 कमेंट करोगे मैं आपके लिए अगली वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो ये मेरी आपसे जो है हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप जो है मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।